धरती पर हिंदुओं का सबसे पहला तीर्थ स्थल माना जाने वाला पुष्कर सरोवर इन दिनों गंदगी की मार झेल रहा है। आलम यह है कि प्रदूषित पानी के चलते मछलियां मर रही हैं। पूजा पाठ के लिए आने वाले भक्त गंदगी के चलते सरोवर में स्नान भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उनकी धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही हैं। बदहाली पर आंसू बहाता पवित्र पुष्कर सरोवर। पुष्कर सरोवर की जो दुर्दशा इन दिनों में हुई है वो इससे पहले कभी हमने नहीं देखी। प्रदूषित पानी में दम तोड़ती मछलियां। कैसे होगा समस्या का समाधान? इस पुष्कर सरोवर को आदर्श सरोवर हम बनाएं, इसके लिए इसमें ये फिल्टर प्लांट होना चाहिए। ये है जगत पिता ब्रह्मा के इकलौते प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ा पवित्र पुष्कर सरोवर, जहां भारी संख्या में भक्त दर्शन और आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। लेकिन इन दिनों सरोवर का जल बेहद दूषित हो रहा है, जिससे लगातार दुर्गंध आ रही है। ऐसे में यहाँ आने वाले भक्त निराश होकर लौट रहे हैं। हर बार करोड़ों रुपए की योजनाएं तैयार होती हैं, लेकिन सरोवर में गंदे पानी की आवक और साफ सफाई नहीं हो पाती, जिसके चलते यहाँ की मछलियाँ भी दम तोड़ रही हैं। इस बाबत तीर्थ पुरोहितों ने सीएम से शिकायत भी की है। इसके अलावा स्थानीय विधायक और जल संसाधन मंत्री कई बार समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई। बड़ी दूर से यहाँ पर जो है लोग पहुँचते हैं और यहाँ पर जो है स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ का पानी लंबे समय से गंदा हो रहा है और इस गंदगी को दूर करने के लिए ना प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधि इस ओर को ध्यान दे रहे हैं। आप देखेंगे चारों ओर गंदगी का आलम है। कई मछलियां जो हैं इसमें मर चुकी हैं। गायें यहाँ पर जो है ठेठ घाट पर जो है पहुंच रही है और काफी दुर्दशा यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि मजबूरी में जो लोग हैं वो स्नान करते हैं, क्योंकि ये जगत पिता ब्रह्मा की नगरी पुष्कर है और पुष्कर के सरोवर को यहाँ पर जो है पूजनीय माना गया है। तो ऐसे में पूजा करने के बाद स्नान करना जरूरी होता है। ऐसे में कई लोग स्नान यहाँ पर करने आते हैं और कई लोग जो है केवल चंडामत लेकर ही यहाँ पर जो है अपना जो है आचमन करते हैं। तो आप देखेंगे बड़ी संख्या में 52 घाट हैं। 52 घाटों पर ये जो है स्नान की प्रक्रिया यहाँ पर। पुष्कर सरोवर के घाटों पर कदम रखते ही साफ कमी और पानी में तैरता कचरा किसी को भी विचलित कर सकता है। पुष्कर सरोवर के दयनीय हालात के लिए कई वजहों को जिम्मेदार माना जा रहा है, जैसे फीडर से आने वाले पानी के बहाव क्षेत्र में कई होटलों का निर्माण। कच्ची बस्तियों का पानी भी सरोवर को गंदा कर रहा है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की लापरवाही भी इसका अहम कारण है, जो पूजा सामग्री और अन्य कचरा सरोवर में फेंक देते हैं। सरोवर की नियमित और प्रभावी सफाई का अभाव भी अहम वजह है। कचरा प्रबंधन और सीवेज ट्रीटमेंट की उचित व्यवस्था न होना, जिसके चलते आसपास के इलाकों और होटल से निकलने वाला गंदा पानी सीधे सरोवर में मिल रहा है। पूरा पानी सीवर का हो चाहे फीडर के द्वारा हो, अपशिष्ट पदार्थ इसमें बह के आते हैं, जिससे इस पानी दूषित हो रहा है और दूषित होने के कारण प्रदूषित हो गया और प्रदूषित होने के कारण ये गंद बदबू भी मारता है। और पुष्कर सरोवर की जो दुर्दशा इन दिनों में हुई है वो इससे पहले कभी हमने नहीं देखी। यहाँ जो डूब क्षेत्र है, केसमेंट एरिया है, 2010 के पहले यहाँ किसी भी प्रकार की कोई होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट नहीं खुलता था, नहीं बनाया जा सकता। हाईकोर्ट के आदेश हैं, कलेक्टर के आदेश हैं कि किसी भी प्रकार का भू उपयोग परिवर्तन और किसी प्रकार का नक्शा पास नहीं होगा, न अवैध निर्माण होगा। पर लेकिन धड़ल्ले से सैकड़ों होटलें डूब क्षेत्र में बन गई। तो डूब क्षेत्र का जो भी पानी गंदा है, अपशिष्ट है, वो सरोवर में बह के आता है। हालांकि सच्चाई सबके सामने है, लेकिन पुष्कर नगर परिषद के आयुक्त जनार्दन शर्मा का कहना है कि सरोवर की नियमित सफाई की जाती है। जो भी फीडर है जिनसे पुष्कर सरोवर में पानी आता है, उनकी एक बार तो वर्षा पूर्व नियमित सफाई करा दी गई। इसके अलावा भी हमने हर फीडर पे कर्मचारी लगा रखे हैं कि बरसात के दौरान अगर किसी प्रकार का कोई कचरा है तो उसको हटा लिया जाए और पुष्कर सरोवर में ना मिले। देखो, फूल डालने का काम ये पूजा पद्धति में काम में लेते हैं ये, लेकिन उसके लिए सरोवर में ना मिला के जो सरोवर के पास जो कुंड बना रखे हैं उसमें ये डालते हैं। उसकी भी पुरोहित संघ और नगर परिषद दोनों नियमित सफाई करती है। और जो दाने बेचने का काम है उसको नगर परिषद बड़ी सख्ती से लेती है, लोगों को जब्त करती है और चालान भी करती है। पुष्कर सरोवर केवल एक जल निकाय नहीं, बल्कि एक विरासत है, जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। अब देखना ये है कि क्या प्रशासन इस पवित्र धरोहर को बचाने के लिए गंभीर कदम उठाएगा।
या इसे यूं ही बदहाली के दलदल में धंसने दिया जाएगा। तो अब ऐसे में जल्द से जल्द इसमें बड़ा परिवर्तन हो, इसे लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आगे आने की आवश्यकता है। जो टीट पुरुष हैं उनको आगे आने की आवश्यकता है, जिससे कि इस आस्था की नगरी को फिर से जीवित किया जा सके। क्योंकि अगर इस तरह का मैसेज जो है लोगों तक पहुंचता है कि गंदा पानी अगर सरोवर में जाता है तो ये ठीक नहीं होगा। कैमरा पर्सन कुशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर।